All right, good afternoon, students. Today we are going to start with a new topic, okay, in statistics. We have discussed mean so far. Now let us do the second central tendency, and that is mode of the given data, okay, mode of the data. Now let us first understand what mode is, okay. What is the meaning of mode? See, mode actually means what? The score or observation. The score or observation, okay, with maximum frequency. With maximum frequency. That means the observation or the score. In statistics, each score or each observation is taken into consideration, and one with the score or observation with the maximum frequency is called the mode, okay. And the symbol for mode is Z. Z is the symbol. The symbol for mode is Z. All right. Remember, in higher classes you will find that symbol is equal to MO. ऐसा symbol भी लेते हैं, but don't worry about the symbol. Z, for your purpose, Z is the symbol. The observation which occurs maximum number of times, मतलब जिसकी frequency सबसे ज़्यादा है उसको हम मोड बोलते हैं. और मोड दो तरीके होते हैं, okay. Number one, for ungrouped data. For ungrouped data and for grouped data, okay. हम दोनों तरीके से हम सीखेंगे ग्रुप्ड डेटा के लिए. ग्रुप्ड डेटा एंड अनग्रुप्ड डेटा. देखो, अनग्रुप्ड डेटा और ये फॉर्मूला मेथड है. ग्रुप डेटा के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे, ओके. ये फॉर्मूला कौन सा है? Z इज इक्वल टू L प्लस, ओके, F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2, okay, into H. H is the length of the class intervals, and you will be studying for equal class lengths only, not unequal, okay. Unequal में भी होता है, but थोड़ा सा चेंज होता है, वो तुम्हारे कोर्स में नहीं है. अभी यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे. और ये तो अनग्रुप डेटा के लिए बहुत ईजी है. सी आई गिव यू एन एग्जाम्पल, ओके. फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस. Of the following observations. Find the mode of the following observations. अब देखो, इसमें observations दिया है 2, -6, 4, 2, -6, 8, 10, 2, 8, 2, 5, ओके. अब ये ऑब्जर्वेशंस दिया है हमको, बीच में कॉमा है. कितने ऑब्जर्वेशंस है वो इंपॉर्टेंट नहीं है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ऑब्जर्वेशंस है, बट दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. अब इसमें देखना है कि कौन सा ऑब्जर्वेशंस रिपीट हो रहा है. देखो, 2 रिपीट हो रहा है, 2, 2, 2, 2. फिर 8 या -6 भी देखो, -6 भी रिपीट हो रहा है. 4 रिपीट नहीं हो रहा है, लेकिन 8 रिपीट हो रहा है, ओके. सो देर आर हाउ मेनी ऑब्जर्वेशंस आर बीइंग रिपीटेड. देखो, 2 है ना, कितनी बार रिपीट हो रहा है? 1, 2, 3, 4, 4 टाइम्स, 4 टाइम्स, ओके. ये 4 बार रिपीट हो रहा है. देन -6 भी रिपीट हो रहा है. कितनी बार? 1, 2 टाइम्स, ओके. फिर उसके बाद देखो और कौन सा रिपीट हो रहा है? -6, 8 भी रिपीट हो रहा है 2 बार, ओके. 8 रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स. सो देर आर 3 scores which are being repeated. लेकिन इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम रिपीटेशन कौन सा है? 2, ओके. सो इसको हम मोड लेते हैं. Therefore Z is equal to 2, okay. The score which occurs maximum number of times is called the mode. इसमें 2 है, 4 बार आता है. बाकी ये -6 भी 2 बार आता है, 8 भी 2 बार आता है, लेकिन वो नहीं गिनने का. मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स कौन सा आता है? 2 आता है. कितनी बार आता है? 4 बार. So, and there is only one mode. Therefore, the data is unimodal data. Unimodal data क्या होता है? Unimodal data means having only one mode. Okay? अगर डेटा को सिर्फ एक मोड होता है तो उसको हम यूनी मोडल, यूनी मीन्स वन,
एक मोड है इसलिए उसको यूनिमोडल डेटा बोलते हैं. ऑलराइट, लेट मी सी, आई विल गिव अनदर एग्जांपल. जस्ट सी दिस वन. ओके, वेयर सी फाइंड द मोड, फाइंड द मोड. ऑलराइट, अब इसमें ऑब्जर्वेशंस दिया है. राइट, से -6, -8, -6, -8, 4, 2, 9, -6, -8. ओके, अब देखो -6 कितनी बार आता है? 1, 2, 3, 3 बार. -8 कितनी बार आता है? 1, 2, 3. मतलब दो ऐसे स्कोर्स है 3-3 बार आते हैं. ओके, सो वो दोनों, अगर मान लो कि मैं इधर 1, 2 और 3, 1, 2 और 3, मान लो कि इधर मैं 4 लगा देता हूँ और 1 मोर 4, तो 4 कितनी बार आता है? 2 बार आता है. लेकिन 8 और 6 3-3 बार आता है. मैक्सिमम नंबर ऑफ -6 एंड -8. देयरफॉर Z इज इक्वल टू -6 एंड -8. दो मोड है. देयरफॉर द डेटा इज बाईमोडल डेटा. अब ये बाईमोडल मतलब हैविंग 2 मोड्स. इसमें 2 मोड है, इसमें सिर्फ एक मोड था इसलिए हम उसको यूनिमोडल डेटा बोलते थे. इसमें 2 मोड है इसलिए बाईमोडल डेटा. सो यू गॉट यूनिमोडल डेटा, बाईमोडल डेटा. इसी तरह से अगर 2 मोड से ज़्यादा भी हो सकते हैं तो उसको अगर 3 मोड है तो इसको हम ट्राई मॉडल कहते हैं. ट्राई मॉडल डेटा. ओके, ट्राई मॉडल डेटा मतलब ट्राई मीन्स 3, और यू कैन कॉल इट लाइक दिस, और मल्टी मॉडल डेटा. अब मल्टी मॉडल डेटा मतलब 3 या 3 से ज़्यादा मोड होता है उसको मल्टी मॉडल कहते हैं. एक मोड है तो यूनिमोडल, 2 मोड है तो बाई मॉडल, 3 मोड है ना तो उसको ट्राई मॉडल भी बोल सकते हैं या तो मल्टी मॉडल भी बोल सकते हैं. वो एक ही बात है. ऑलराइट, सो डेटा, दिस इज अनग्रुप डेटा. इसका कोई क्लासिफिकेशन नहीं है इसलिए हम उसको रॉ डेटा बोलते हैं. अनग्रुप डेटा को हम रॉ डेटा भी बोल सकते हैं. ओके, रॉ डेटा मीन्स अनग्रुप्ड डेटा. सो वी हैव गॉट mode is what? Mode is the frequency, or rather the score or observations with the highest frequency. Okay, and for group data और ungroup data का थोड़ा सा तरीका अलग है. ungroup data या raw data के लिए तो सिर्फ ऑब्जर्वेशन मतलब इंस्पेक्शन ही करना है. आपको सिर्फ देखना है कि भाई कौन सा स्कोर, which score occurs maximum number of time, या तो which score has the highest frequency. In this case I give you an example. Okay, find the mode of the following data: 2, -6, 2. Observe it. 2 occurs 4 times, -6 occurs 2 times, 8 occurs 2 times. But 2 occurs 4 times, maximum number of times. Therefore, उसका mode, the symbol for mode is Z. Z is equal to 2. And since there is only one mode, it is called unimodal data because it has one mode. I give you another example where there are 2 modes. -6 occurs 3 times, -8 also occurs 3 times. So there are 2 observations with the highest frequency. Therefore, Z, that is mode, is -6 and -8. Such data is called bimodal data because there are 2 modes. In the same way, you can have trimodal data, okay, having 3 modes, or you can even call it multimodal. Any data which has 3 modes or more than 3 modes, it's called multimodal data. Now we come to group data के लिए. अब group data के लिए कैसे मोड हम formula method use करेंगे. I will give you an example and explain it to you how to find the mode. Okay. Let us take one example for this is classified data, or it is where there are class intervals. That means grouped data. The data is grouped into class intervals. Supposing देखो मेरे पास एक क्लास है. क्लास मतलब क्लास इंटरवल्स. ओके, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 एंड 60 to 70. ये मेरे पास क्लास इंटरवल्स है. कितने क्लास है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 क्लास इंटरवल्स. ओके, नाउ दीज 7 क्लास इंटरवल्स एंड वी विल राइट देयर फ्रीक्वेंसीज. ऑलराइट, नाउ लेट अस राइट देयर फ्रीक्वेंसीज. इसकी फ्रीक्वेंसीज देखिए. ओके, सपोजिंग मैं फ्रीक्वेंसीज लिखता हूँ 2, 6, 8, 4, 9, 11 और 10. ओके, अब इसकी फ्रीक्वेंसीज है, उसका टोटल n इज इक्वल टू व्हाट?
n या तो सिग्मा एफ आई, ओके, 6 and 2 6 6 and 4 10 20 30 40 and 50, ये इसका टोटल 50 है। ऑलराइट, अब इसमें हमको टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं, इतना ही क्वेश्चन में दिया होगा और हमको फाइंड द मोड। ओके, वी आर आस्क्ड टू फाइंड द मोड ऑफ द गिवन डेटा। ओके, z निकालना है, फाइंड द मोड। अब मोड निकालने के लिए ऑल यू हैव टू डू इज अप्लाई द फॉर्मूला। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला? यू सी हियर, z is equal to L plus F1 minus F0 upon 2 times F1 F0 minus F2 and multiplied by H। ऑलराइट, ना ये सब क्या है? पहले तो मॉडल क्लास निकालो। मॉडल क्लास मतलब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, जैसे अनग्रुप डेटा में मैंने बोला था कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ढूंढने का, इसमें भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ढूंढो। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 11 है। ओके, तो ये मॉडल क्लास, देयरफॉर सी यहाँ पे क्या लिखता हूँ मैं, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 11। उसके सामने वाला क्लास कौन सा है? ये 50 to 60। ओके, देयरफॉर इसको हम मॉडल क्लास बोलते हैं, मॉडल क्लास। ओके, मॉडल क्लास कौन सा होगा? मॉडल क्लास 50 to 60 है। ओके, 50 to 60, इसलिए देयरफॉर L इज इक्वल टू 50। ओके, L है ना 50 है, इसको ऊपर वाले को, ये जो है इसको दिस वन, ओके, इसको F0 बोलते हैं। इसको 11 है ना मॉडल क्लास, उसको F1 बोलते हैं, और ये F2। देखो ऑर्डर देखो, F0 F1 F2। अब देखो फिर से मैं बोल रहा हूँ, पहले सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है वो देखो, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 11 है। उसके सामने क्लास इंटरवल कौन सा है? 50 to 60। इसकी लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, इसको मॉडल क्लास बोलते हैं, कौन सा? 50 to 60। इसकी लोअर लिमिट 50 है, अपर लिमिट 60 है। सो L मीन्स द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, दैट इज 50। फिर 11 इज F1। ओके, F1 is the frequency of the model class, then F0 is the frequency of the class above it, उसके ऊपर, preceding it, and F2 is the frequency of the class which is after, okay, after succeeding, preceding and succeeding। तो देखो लेवल तो देखो कितना है, F0 ऊपर है, फिर F1 है और F2 है। ये तीन का ऑर्डर याद रखो। ओके, 0 1 2, राइट। नाउ यू सब्सटीट्यूट, L की वैल्यू कितनी है? 50। ओके, F1 कितना है इसमें देख लो, F1 11 है, F0 कितना है? 9 है। ओके, 2 टाइम्स F1 11 है, 2 टाइम्स 11 2 are 22, माइनस F0 कितना है? 9 है, माइनस F2 कितना है? 10 है, और H की वैल्यू, ओके, इसमें 10 का क्लास इंटरवल है, सो 10। ऑलराइट, दिस इज 10। So 50 plus 11 minus 9 is 2. Okay, 20 to 10, 9 and 10, 19. 22 minus 19 is 3 into 10. Alright, so 50 plus 20 divided by 3. Alright, so that is 50 plus 6.36 is 18, 23, 6.67. So you get 56.67. 56.67। ओके, सो यू कैन सी हियर वंस अगेन। देखो फिर से मैं बताता हूँ, समझ लो। मैं दूसरा एग्जांपल दूंगा, उसमें भी अच्छी तरह से समझाऊंगा फिर से। देखो ये प्रॉब्लम्स बहुत इजी है, क्योंकि हमको टेबल बनाना ही नहीं है, जो क्वेश्चन में दिया है वही है। क्वेश्चन में दिया है क्लास इंटरवल्स दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया है, और तुम्हारे कोर्स में तो सिर्फ जो इक्वल क्लास लेंथ है ना वही है। ये जो क्लास लेंथ इक्वल है 10 के हैं, बट यू डोंट हैव टू वरी अबाउट क्लास लेंथ्स विच आर नॉट इक्वल। किसी 10 का हो सकता है, 15 का हो सकता है, 100 का हो सकता है, 50 का हो सकता है। डोंट वरी अबाउट दैट, इक्वल क्लास लेंथ ही आएगा तुम्हें। ऑलराइट, नाउ अभी तुम्हें फर्स्ट क्या देखना है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है वो देखो। उस हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी सामने वाला क्लास इंटरवल है, उसको हम मॉडल क्लास बोलते हैं, मॉडल क्लास। और जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी उसको F1 बोलते हैं। उसके ऊपर की फ्रीक्वेंसी को F0, नीचे की फ्रीक्वेंसी को F2। फिर ये फॉर्मूला तो याद रखना ही पड़ेगा, सब फॉर्मूला अप्लाई करो एंड यू विल गेट इट। नाउ लेट्स सी आई एम शोइंग यू अनदर वन। ओके, लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। ऑलराइट, सी अगेन क्लास इज गिवन,
क्लास इंटरवल चाहे कुछ भी हो, ओके, डोंट वरी अबाउट द क्लास इंटरवल, बड़ा हो या छोटा हो, ओके। फ्रीक्वेंसी है FREQ फ्रीक्वेंसी है, ऑलराइट। सपोज ये 0 to 100 है, 100 to 200 है, 200 to 300, 300 to 400, 400 to 500, 500 to 600, एंड देन फाइनली लेट अस टेक 600 to 700। तो 7 क्लास इंटरवल हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा क्लास इंटरवल नहीं लेना है, जनरली 7 8 तो बहुत हो जाते हैं, ऑलराइट। टोटल ये फ्रीक्वेंसी का टोटल इतना तो करना ही चाहिए, ओके। लेट अस सपोज द फ्रीक्वेंसीज आर 7, 13, ओके, 12, 18, 11, 9, ओके, एंड लेट अस सपोज ये 10 है, ऑलराइट। नाउ लेट अस सी इसका टोटल कितना आता है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 एंड 80। सो इसका फ्रीक्वेंसी, वैसे इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी हम टोटल लिख के टेबल को कंप्लीट करते हैं, आगे कुछ करना नहीं है। नाउ इसमें देखो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पहले हमेशा ढूंढो। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 18 है। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ने उसको हम F1 बोलते हैं, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 18, ओके। जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसके सामने वाला क्लास है ना, उसको मॉडल क्लास बोलते हैं। दिस इज योर मॉडल क्लास। सो मॉडल क्लास कौन सा है, मॉडल क्लास को 300 to 400, 300 to 400। इसमें लोअर लिमिट कौन सी है, 300। सो L की वैल्यू 300 आएगी, ऑलराइट। F1 आ गया, L आ गया। अब ये है दिस वन, ओके, दिस इज योर F0, दिस इज योर F1 एंड दिस इज योर F2, ऑलराइट। अब इसको डायरेक्टली फॉर्मूला को सब्स्टिट्यूट करो, Z, और इसमें ऑफकोर्स H की वैल्यू देख लो, H की वैल्यू 100 है, H मत भूलना फॉर्मूला में। Z इज इक्वल टू L प्लस ब्रैकेट के अंदर F1 माइनस F0, 2 times F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ऑलराइट। Now it's just a question of substituting in the formula, okay। L कितना है, 300 है। Lower limit of the modal class, L means lower limit of the modal class, plus into bracket F1, F1 कितना है, 18, okay, 18, F0 कितना है, 12, upon 2 times F1, F1 is 18, 18 2s are 36, minus 12, minus F2 कितना है, F2 11 है, और इंटू H, H कितना है, 100 है। सब्सटीट्यूट हो गया, यह 300 प्लस 18 माइनस 12 इज 6, ओके, एंड 36 माइनस दिस इज 23, 22 प्लस 1 23, सो यू विल गेट 13 इंटू 100, ओके। सो 300 प्लस दिस विल बी 600 अपॉन 13 एंड 300 प्लस 600 अपॉन 13। अगेन हम जब डिवीजन करते हैं उसको याद रखना है 2 डेसिमल पॉइंट तक करना चाहिए, और 2 डेसिमल के बाद उसको राउंड ऑफ करो। सो दिस विल बी 600 डिवाइडेड बाय 13, ओके। इट अप्रॉक्सीमेटली कम्स टू 46.153, 46.153, ऑलराइट। और 346.153 which is approximately 346.15, all right। now you can see this that अगर दोनों क्वेश्चन में देखो मोड कितना आया 56 पॉइंट समथिंग, तो देखो इधर भी 56 पॉइंट समथिंग, दोनों के बीच में वो 0 से कम भी नहीं हो सकता है, 70 से ज़्यादा भी नहीं हो सकता है। अगर तुम्हारा आंसर कुछ ऐसा आया, कुछ गलती है, ओके। और ये इधर क्यों आया उसकी, और बीच में क्यों नहीं आया, उसकी वजह है देखो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, इसलिए 50 के आसपास आएगा, वो स्वाभाविक है। एंड लुक एट दिस ऑल्सो, हियर यू कैन सी 0 से लेके 700, सो इट कैन नॉट बी लेस देन 0, इट कैन नॉट बी ग्रेटर देन 700। यू कैन सी Z की वैल्यू हमको कितनी आई, 346 पॉइंट समथिंग। सो 346 पॉइंट समथिंग ये दोनों के बीच में ही आनी चाहिए। देखो इधर 52 60 है, ओके, उसके बीच में ही आना चाहिए, क्योंकि ये मॉडल क्लास था, ये भी मॉडल क्लास। देखो 300 to 400, हमारा आंसर उसके बीच में ही आना चाहिए। और उतना ही नहीं है, ये फ्रीक्वेंसी बीच के आजू बाजू ज़्यादा है, ओके। सो ऑब्वियसली 300 और 400 के बीच में ही आना चाहिए, और वैसा ही आया।
So you can even check the answer easily. Okay, these questions are not at all tough. All right, now let me do one question in which you can compare the mean and median together. Okay, so let us just do that kind of question where you can compare the mean and the median. All right, let us take question number 4. See, again I have got class. All right, and I have got frequency, class and frequency. Say 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, and again I am taking 7 class intervals, 60 to 70. All right, and your total out here. And frequency, again I am taking in the same way. Suppose this is 4, this is 16, this is 12, this is 18, this is 9, 11, and suppose 10. So sigma fi या मतलब n, it is the same thing. Sigma fi लिखो या n लिखो. कितना है देखो, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80. ये 80 है. ओके, सिग्मा एफ आई मतलब एन की वैल्यू. अब हम मीन और मोड दोनों निकालते हैं इसका और देखते हैं कि क्या भाई मीन और मोड के बीच में क्या. अब मोड के लिए तो मुझे कोई टेबल नहीं चाहिए. अब मैं इसमें कोई भी मेथड यूज़ कर सकता हूँ मीन निकालने के लिए, लेकिन आई ऑलवेज प्रीफर स्टेप डेविएशन मेथड. सो हम स्टेप डेविएशन मेथड से निकालेंगे. ओके, स्टेप डेविएशन के लिए सबसे पहले हमको क्या चाहिए, क्लास मार्क चाहिए. तो हम क्लास मार्क निकालेंगे. ओके, क्लास मार्क मतलब एक्स की वैल्यू. बाद में अगर क्लास मार्क नहीं लिखोगे, सिर्फ x लिखोगे तो भी चलेगा. और 0 to 10 के बीच में 5, ये 5 आ गया. ओके, नाउ यू सी 10 का है तो 10 ऐड करो, ये 15 हो जाएगा. ये 25, ये 35, ये 45, ये 55 और ये 65. ऑलराइट, नाउ यू गो टू मिड वैल्यूज. रिमेंबर, नाउ आफ्टर मिड वैल्यू you want to find ui. ui is x minus a upon h. Okay, x minus a upon h. Now कोई भी वैल्यू ले लो, मैं 35 लेता हूँ. a की वैल्यू 35 ले, assume mean a, उसके सामने ये 0 रख दो. ये -1, -2 और -3 आएगा. इसी तरह से ये 1, 2 और 3 आएगा. ओके, अब fi ui नहीं ले लो. देखो कितना फास्ट होता है वंस यू नो. ओके, fi ui ले लेते हैं तो f इंटू यू. बी केयरफुल, गलती से x के साथ मत मल्टीप्लाई करना. 4 3 -12, 16 2 32, 12 1 ओके, 18 0 9 1 11 2 एंड 10 3 ओके. इसका टोटल करो प्लस का. ओके, सो कितना आता है, 30 एंड 20 52 एंड 9 61 प्लस है. ओके, और ये माइनस है. सो 30 40 50 56, ये -56 है. दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 5 का डिफरेंस है, 5. ओके, लेकिन ये प्लस साइन बड़ी है, इसलिए सिग्मा एफ आई यू आई विल बी 5 +5. ओके, माइनस करते हैं तो 61 माइनस 56 +5 आएगा. ऑलराइट, नाउ ऑल यू हैव टू डू इज अप्लाई द फॉर्मूला. x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच. ओके, सो दैट इज इक्वल टू ए हमने कितना लिया था, 35 लिया था. सिग्मा एफ आई यू आई कितना आया, 5 आया. सिग्मा एफ आई टोटल कितना है, 80 है. और एच की वैल्यू कितनी है, एच की वैल्यू 10 है. ओके, सो 35 प्लस 5 16 5 80, 10 अपॉन 16. ओके, 35 प्लस 10 अपॉन 16 को डिवाइड करके लिखो, सिर्फ डिवीजन है. ओके, 10 डिवाइडेड बाय 16. ओके, यू गेट 0.625. 0.625. ओके, सो 35.625. और अप्रॉक्सीमेटली देखो, अप्रॉक्सीमेटली का साइन मैंने कैसे लिखा है, अप्रॉक्सीमेटली 35.63, क्योंकि थर्ड डेसिमल पॉइंट 5 है तो ये 62 की जगह पे 63 हो जाएगा. ये क्या आया, हमको मीन आ गया, एवरेज. ओके, अब हम उसका इसी का, क्योंकि अब मोड निकालने के लिए सिंबल अलग है, z इज इक्वल टू l प्लस f1 माइनस f0 ट्वाइस f1
माइनस F0 माइनस F2 ओके इनटू H। L की वैल्यू मॉडल क्लास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखो पहले, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी उसको टेबल बनाने की जरूरत नहीं, इधर उसमें ये देखना हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमारी कौन सी है, देखो 18 है। ओके तो ये 18 है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, उसको हम F1 लेंगे। ये 12 है उसको हम F0 लेंगे, और ये 9 है उसको F2 लेंगे, ये F0 है। ऑलराइट, और मॉडल क्लास 18 फ्रीक्वेंसी है, इसलिए मॉडल क्लास क्या होगा 30 to 40। और L की वैल्यू कितनी होगी, L की वैल्यू 30 होगी, L विल बी 30। सो नाउ पुट द वैल्यूज, L इज इक्वल टू 30 प्लस इनटू ब्रैकेट, ओके प्लस इनटू ब्रैकेट L F1 कितना है 18, ओके माइनस F0 कितना है 12, ओके 2F1 36 18 2 जा F0 12, और F2 कितना है 9, और H की वैल्यू कितनी है 10। ऑलराइट, सो नाउ यू गेट 30। अब ब्रैकेट के अंदर देखो 18 माइनस 12 इज 6, 36 माइनस 12 and 9 21, so it will be 15 and into 10, okay 30 plus 6 into 10 is 60, 60 divided by 15, 15 4s are 60, so that is equal to 34। now you can compare, okay देखो मीन कितना आया, मीन 35.63 आया, और मोड कितना आया 34 आया। okay you can see they are very close together, but what does this show? it means that supposing ये marks होते हैं, that means maximum number of students, okay on an average the students have got 35 marks, average students को 35 marks मिला है, ये मीन है इसलिए एवरेज बता रहे हैं। ओके एवरेज स्कोर इज 35, बट द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मान लो 50 का क्लास है, ओके या तो 80 स्टूडेंट्स है, 80 स्टूडेंट्स में ज़्यादातर स्टूडेंट्स को 34 मार्क्स मिला है। बहुत सारे स्टूडेंट्स है, 80 स्टूडेंट्स थे, उसमें से ज़्यादातर बच्चे 20 25 30 को 34 मार्क्स मिला है। ओके दैट इज़ द मीनिंग ऑफ मोड। और इधर ये क्या बताता है कि सबको ऐड करके डिवाइड किया है ना तो 35 का एवरेज निकलता है, मतलब ज़्यादातर बच्चे का एवरेज 35 है, 35 के आसपास मार्क्स मिला है, लेकिन उसमें सबसे क्लास में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को 34 मिला है। अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ दिस? सो यू कैन सी दैट both can be done together. Now for the purpose of just one more example I'll give you, and then I will do the exercise tomorrow. I don't want to make it again very long. Alright, let us do one more example of this type. But याद रखना कि इसमें equal class length ही आएगा. You will not get anything which is of not equal class length. Okay, so let us take an example, okay, which is say percentage female teachers. Okay, एक percentage फीमेल टीचर्स, परसेंटेज फीमेल टीचर्स, और वो दिया है 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55, 55 to 65, 65 to 75 एंड 75 to 85। ये परसेंटेज फीमेल टीचर्स हैं। राइट, और ये नंबर ऑफ स्टेट्स है, नंबर ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, नंबर ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, ये हमारा फ्रीक्वेंसी है। और ये फ्रीक्वेंसी क्या है 6 11 7 4 7 4 4 2 and 1 2 and 1। सो ये हमको अब इसका है ना मीन और मोड दोनों निकालेंगे। ओके लेट अस सी हियर, ये टोटल है, टेबल को पहले कंप्लीट करते हैं। ओके और ये n सिग्मा fi को हम n भी लिखो, वो एक ही बात है, डोंट वरी। ओके 6 and 11 17, 17 and 7 24, 24 and 10 34 and 1 35, ये 35 आ गया। ओके नाउ हमको मीन निकालना है। मोड के लिए तो कोई टेबल में एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं, देयर इज नो कॉलम रिक्वायर्ड। ओके बट इफ यू वांट टू फाइंड द मीन, हम स्टेप डेविएशन मेथड को हम हमेशा प्रीफर करते हैं। ऑल्दो यू कैन डू इट बाय एनी मेथड, यू कैन डू इट बाय अज्यूम मीन मेथड ऑल्सो, नो प्रॉब्लम, बट स्टेप डेविएशन मेथड में नंबर छोटे हो जाते हैं, इट बिकम्स बेटर। सो नाउ हम पहले मिड वैल्यूज निकालेंगे एक्स। ओके मिड वैल्यूज 15 to 25, ओके दैट इज 20 30 40, तो उसका मिड वैल्यू 20 आएगा। ओके अब ये 10 10 का है, सो 10 10 ऐड करते जाओ, 30 40 50
60, 70 और ये 80। देखो इक्वल क्लास लेंथ है, ओके, इसलिए हम इसको 10-10 ऐड करते जाओ, आराम से आ जाता है। नाउ यू आई करेंगे, यू आई मतलब x माइनस ए अपॉन एच। देखो इसमें मान लो कि मैं 50 को लेता हूँ, 50 को a लेता हूँ, इसके सामने 0 रख दो, ऊपर -1, -2, -3, 1, 2, 3। देखो ये कब पॉसिबल है? ये इसलिए पॉसिबल कि ये क्लास लेंथ इक्वल है। जब क्लास लेंथ इक्वल होता है ना तो वो आसानी के साथ हो जाता है। जब क्लास लेंथ, बी केयरफुल, अगर क्लास लेंथ इक्वल नहीं है तो ये इतना आसानी के साथ नहीं होगा, वो करना पड़ेगा। ओके, ये x माइनस ए अपॉन एच को कैलकुलेट करना चाहिए। कब? जब ये क्लास लेंथ इक्वल ना हो। जब क्लास लेंथ इक्वल है देन एवरीथिंग इज गोइंग टू बी द सेम, दैट्स वाई ये सब ऑर्डर आ जाता है ना। उसके बाद हम एफ आई यू आई करेंगे। ओके, एफ आई यू आई का टेबल ना, वो एफ आई एफ इंटू यू, दैट इज 6 3 ज़ा 18, ओके, 11 2 ज़ा 22, 7 1 ज़ा 7, -7, 4 0 ज़ा 0, 4 1 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 एंड 3 1 ज़ा 3। ये सिग्मा एफ आई यू आई आ जाएगा। ओके, माइनस को ऐड करो, पहले माइनस को ऐड करते हैं तो 20 30 40 47 है, ये -47। इसको ऐड करो, 4 4 8 एंड 3 11, ये 11 है। इसमें से निकाल दो तो 36 हो जाता है, लेकिन -36 होगा, ये -36। नाउ पहले मीन निकालते हैं, x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। देखो अगर फॉर्मूला भूल जाते हैं तो फिर गए काम से। ओके, यू गॉट टू रिमेंबर द फॉर्मूला, इसलिए बार बार फॉर्मूला लिखना ही चाहिए। ऑलराइट, नाउ पुट द वैल्यू ए की वैल्यू हमने 50 लिया था, 50। सिग्मा एफ आई यू आई इज -36, बी केयरफुल। सिग्मा एफ आई इज 35 एंड इंटू एच की वैल्यू 10 है। ओके, सो 50। अब ये प्लस और माइनस साइन है इसलिए माइनस हो जाएगा, 360 अपॉन 35। ये कुछ ओके 10 से ज़्यादा आएगा, 50 माइनस, नाउ 360, ओके, 360 डिवाइडेड बाय 35, and just to save time, 10.285, right, 10.285, and that is equal to 50 minus 10.285 करेंगे। ओके, माइनस 50 minus this and you get minus 39.714, minus 39 point, ये सॉरी प्लस 39.714। ओके, ये माइनस साइन 50 माइनस करेंगे, सो दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 39.714 मतलब 39.71। ओके, सो 50 minus 10.285 is 39.714 or approximately 2 decimal point तक 39.71। Alright, now once you have got this, okay, let us find the mode now. Mode Z is equal to L, okay, F1 minus F0 upon twice F1 minus F0 minus F2 into H, where H is the length of the class interval. नाउ इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देख से कौन से हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी L है। ओके, ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 11 है, सो ये F1, ये F0, ऑलराइट, और ये F2। मॉडल क्लास 11 है इसलिए मॉडल क्लास ये होगा, दिस इज अ मॉडल क्लास, और L की वैल्यू 25, सो L की वैल्यू 25। ओके, ब्रैकेट के अंदर F1 11 है, माइनस F0 6 है, 11 2 ज़ा 22 माइनस 6, और F2 की वैल्यू 7 है, और H की वैल्यू 10 है, सो यू गेट 25। 11 minus 6 is 5 into 10, okay, 5, 22 minus 13, 7 and 6 13, 22 minus 13 remember is 9, 13 and 9 22 into 10, alright, so 25 plus 50 upon 9, that is 25 plus, देखो इधर 11 minus 6 is what, 5, 5 into 10 50, okay, 50 upon 22 minus 6 is 15, 15 minus 7, okay, that is once again 7 and 6 13, okay, that is 22 minus 13, 13 and 9, okay, 22, that's okay, 50 upon 9, alright, 50 divided by 9 is equal to 5.55,
अप टू 3 डेसिमल प्लेस लेता हूँ. सो 25 प्लस ओके 5.55, सो 5.56, दैट इज 25 प्लस 5 30.56. ओके वंस अगेन यू कैन सी दैट. ओके इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आता है. ओके वंस अगेन देखो ये इन दिस केस यू कैन सी 39 पॉइंट, ये 50 माइनस 10 और ये हमारा जो 39.7 आया एक्स बार की वैल्यू और जेड की वैल्यू 30.56. ओके 25 अगेन एल की वैल्यू 25 है. ओके एल की वैल्यू F1 जस्ट लेट अस सब्स्टिट्यूट 11 minus 6 upon 11 to the 22 minus 6 minus 7, 22 minus 6 is 16 minus 7 is 9. Okay 9 50 upon 9 that is 5.55 or 25 plus 5 30.56. The values are absolutely correct, but you can see here that the percentage of teachers, the mean percentage of teachers is almost 40% and the maximum number of female teachers is almost 31. Okay, so you can see you can find out the mean and the median by using the one single table. लेकिन formula हमेशा याद रखना पड़ता है. If you get the formula wrong, then everything is going to be wrong. Okay, so mean, what is the formula? A plus sigma fi. This is which method? This is step deviation method. Okay, step deviation method. Step deviation method. All right, and this is of course mode for grouped data. Now there is just one thing that I want to show you out here. When you compare mean और mode, दोनों को जब कंपेयर करते हैं, मीन और मोड को जब हम कंपेयर करते हैं, यू सी देर आर 3 पॉसिबिलिटीज. फर्स्ट ऑफ ऑल मीन दैट इज एक्स बार कैन बी ग्रेटर देन द मोड. इट कैन बी ग्रेटर. दिस इज पॉसिबल. फॉर एग्जाम्पल हियर द मीन इज ग्रेटर देन द मोड. सेकंड पॉसिबिलिटी इज दैट द मीन एंड द मोड दे बोथ कैन बी इक्वल. और ये भी पॉसिबल है कि दोनों सेम आए. और तीसरी पॉसिबिलिटी है कि एक्स बार कैन बी लेस देन द मोड. ये तीनों 3 पॉसिबल है. ओके सो जैसे फॉर एग्जांपल इसमें ओके इस क्वेश्चन में हमको मोड कम आया. ओके मोड मीन कम ज़्यादा है और मोड कम है. अब मोड यस और इसमें देखो बहुत क्लोज है, वेरी क्लोज, बट स्टिल देयर इज अ डिफरेंस. इसमें मोड कम है, मीन ज़्यादा है. जनरली ऐसा ही होता है, बट तीनों 3 पॉसिबल है. ओके रिमेंबर दैट. ये x bar and z both will be equal only when the data is symmetric. Symmetric data you will come in higher classes में पता चलेगा. When the data is equally distributed, ठीक तरह से सिमेट्रिक डेटा होता है, इस तरह से डेटा होता है, उसका जो ग्राफ बना है ना इस तरफ आता है, इस तरह से. दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक डेटा. इसको हम सिमेट्रिक डेटा बोलते हैं, मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन. जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना तो ये मीन, मीडियन और मोड तीनों 3 सेम होते हैं. तीनों 3 सेम ही होते हैं, दोनों इस तरफ भी और इस तरफ इक्वल डेटा होता है. दिस काइंड ऑफ सिमेट्रिक डेटा में मीन, मीडियन और मोड, अभी मीडियन आएगा बाद में, मीन, मीडियन और मोड सेम होते हैं. बट सिमेट्रिक डेटा में अगर डेटा सिमेट्रिक नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल ये डेटा सिमेट्रिक नहीं है, इसमें दोनों की वैल्यू अलग आएगी. लेकिन दोनों की वैल्यू अलग मतलब मीन भी ज़्यादा हो सकता है, मोड भी ज़्यादा हो सकता है, और दोनों के एकदम करीब भी हो सकता है. ओके जितना है डेटा सिमेट्रिक होगा इतना वो दोनों क्लोज होंगे. देखो इसमें ये जो डेटा है ना, देखो इसमें 34 और 35 है, एकदम नज़दीक है. मतलब इसका अगर ग्राफ बनाते हैं ओके तो इसका डेटा एकदम बेल शेप आता है, एकदम बेल शेप, एकदम नज़दीक आता है. इधर एक्स बार और मोड एकदम करीब करीब आ जाते हैं. ओके वाई? बिकॉज द डेटा इज एक्सट्रीमली सिमेट्रिक. इसमें ये जो हमने लास्ट में किया था उसका जो डेटा एकदम सिमेट्रिक नहीं है. ओके द डेटा इज नॉट सिमेट्रिक. सो इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ डेटा. अगर डेटा सिमेट्रिक है तो तीनों 3 इक्वल आएंगे. अगर डेटा सिमेट्रिक नहीं है तो तीनों 3 अलग आ सकते हैं. इसमें एक्स बार भी ज़्यादा हो सकता है, मोड भी ज़्यादा हो सकता है. ऑलराइट, सो दैट इज अबाउट मोड. ओके हाउ टू फाइंड द मोड. मोड इज द फ्रीक्वेंसी और ऑब्जर्वेशन विद द हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी. जिसका हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी होता है उसको हम मोड बोलते हैं. मोड का सिंबल Z है. मोड का सिंबल Z है और MO भी हो सकता है. हायर क्लासेस में MO आएगा. इससे सेम थिंग, फॉर्मूला भी सेम होता है, सिर्फ सिंबल बदल जाता है. द सेकंड थिंग इज डेटा कैन हैव 1 मोड और मोर देन 1 मोड. If there is only 1 mode, it is called unimodal data. If it has got 2 modes, it is called bimodal data. If it is 3 modes, trimodal या तो multimodal data. और क्लासिफाइड इंटरवल्स है, क्लास इंटरवल्स, ग्रुप डेटा है, तो उसको फॉर्मूला यूज करके मोड निकालो. दैट्स इट फॉर टुडे. ओके जस्ट कीप वर्किंग.
Write this down, examples and everything in your notebook, and keep working. Tomorrow I will do exercise 14.2 about finding the mode. Till then, okay, keep working. Have a nice day and stay safe.